ए मेरे प्यारो, ये गुनाह हम सब लोग कर रहे हैं, सब लोग गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह मेरे को भी बचाए, बोलो आमीन। अल्लाह आपको भी बचाए, बोलो आमीन। ए चौथी बात मैं आपको बोल रहा हूं, ए मेरे प्यारो, हम लोग अपने माँ बाप को बहुत नाराज करते हैं। ए मेरे भाइयों जवानों, आज जिस तरह तुम लोग मुझे लेने के लिए आए, मैं दिल से दुआ कर रहा हूं कि मेरे प्यारो, जैसे तुम एक मौलाना की खिदमत के लिए कहां से कहां तक आए, मौलाना की खिदमत से ज्यादा जरूरी है अपनी मां की खिदमत करना। बोलो किसकी खिदमत करना? अपनी मां की और अपने अब्बा की खिदमत करना। अरे मेरे प्यारो, ये मां बहुत बड़ी नेमत है, मेरे को समझ में नहीं आता, अल्लाह की कसम नहीं समझ में आता। कुछ जवान ऐसे जो मां को गाली देते हैं, कुछ जवान ऐसे हैं जो मां को धक्का देते हैं, अरे कुछ जवान ऐसे जो मां को आंख निकाल निकाल के डराते हैं। बल्कि माफ करना, मेरे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो मां के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, देखो तुम नमाज पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह, रोजा रखोगे, बोलो इंशाअल्लाह, ज़कात दोगे, बोलो इंशाअल्लाह, हज करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन सुनो, नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब आपके पास होगा, लेकिन मां नाराज होगी ना, ए सुनो अल्लाह की कसम राजनगर वालों, अगर मां नाराज होगी कुछ भी काम नहीं आएगा, बल्कि मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये आखिरी बात मेरी समझ लो, सब माँ बाप की फरमा बरदारी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक हदीस आपको सुनाता हूं, वो हमारे बदन का बाल बाल खड़ा हो जाएगा। सुनो हदीस सुनो। हर सुबह में अल्लाह फरिश्ते को कहता, हमारे राजनगर में भी होता होगा, पूरी दुनिया में होता है, अल्लाह फरिश्ते को कहता है, वो जवान को देख, उसके माँ बाप राजी है कि नाराज है? अल्लाह फरिश्ते को कहता है, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह फरिश्ते को कहता है, वो राजनगर, मैं राजनगर बोल रहा हूं, कि वो जवान को देख, उसके माँ बाप राजी है या नाराज है? फरिश्ता अल्लाह को जाके बोलता, उसकी माँ तो बहुत खुश है, उसके अब्बा भी बहुत खुश है। अल्लाह कहता, जाओ मेरे बंदे को कह दो, वो रोज सुबह करता है, उसकी माँ भी राजी, उसका बाप भी राजी, जाओ मेरे बंदे को कह दो, मैं 2 जन्नत के दरवाजे रोज खोल देता हूं। कितने जन्नत के दरवाजे? और वही फरिश्ता कभी जाके बोलता है ना कि मैं गया था, जैसा समझो राजनगर गया था या कहीं और गया था, फरिश्ता जाके बोलता है, वो जवान, उसकी माँ तो बहुत रोती है रात को, वो माँ बहुत नाराज है, उसका बाप भी बहुत नाराज है, वो बेचारे दोनों रोते रहते हैं। अल्लाह ताला कहता है, मेरी कसम है फरिश्तों, इनको बता दो, रोज सुबह होती है मैं जहन्नम के 2 दरवाजे खोल देता हूं। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। माँ बहुत बड़ी नेमत है मेरे दोस्तों। एक बात आपको बताऊं, माँ की दुआ ले लो। देखो मेरी दुआ लोगे ना, मौलाना की दुआ, अरे बोलो किसकी दुआ? मौलाना की दुआ कभी कबूल होवे? बोलो कभी कबूल नहीं होवे। अरे बोलो ना भाई, हमारे गांव के मौलाना की दुआ लेगा, कभी कबूल होगी, कभी नहीं कबूल होगी। लेकिन मैं कसम खाकर कहता, जिसने मां की खिदमत की और मां ने दुआ दी, अल्लाह कहता मैं आसमानों पर दुआ को उठा लेता। तो आज भी मां तो वही है ना मेरे दोस्तों, मां की खिदमत तो वही है। करेंगे भाई, बोलो मां की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। एक वाकया सुनाऊं, फिर बात खत्म करूं, मैं भी थका, लेकिन ये वाकया सुनने जैसा है। एक सहाबी घर में, बोलो एक सहाबी घर में, उनकी मां बूढ़ी है, अरे बोलो उनकी मां बूढ़ी है, हदीस पाक में लिखा, वो बूढ़ी मां है। वो सहाबी की आदत है, वो मजदूरी का काम करते, जब भी मजदूरी करके आवे, मां बिचारी पलंग पे होवे, मां चारपाई पे होवे, या उस जमाने में चटाई पे होवे, वो सहाबी घर में आवे ना, तो पहले मां का पांव दबावे, बोले पहले मां का पांव दबावे, फिर मां को खाना खिलावे, फिर मां को पानी पिलावे, फिर खुद खावे, खुद पिए। अच्छा वो सहाबी आए, मजदूरी करके आए, घर में आए, मां लेटी हुई, मां का पांव दबावे और धीरे धीरे क्या बोले, मां उठ जाना, मां उठ जाना, खाना देना है मां मैंने खाना भी तैयार कर दिया, मां मैंने पानी भी तैयार कर दिया, मां उठ जाना। मां उठे ही नहीं, बोलो मां उठे। वो साहबी घबरा गए कि आज तो मां उठती नहीं। अड़ोस पड़ोस को बुलाया, सबने देखा, सबने कहा मां का तो इंतकाल हो गया। बोलो मां का, बोलो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि। सबने कहा मां का इंतकाल हो गया। सुनना, वो साहबी इतना रोए, इतना रोते रोते कहा मां चली गई, मां मैं खाना किसके साथ खाऊंगा, मां मैं पानी किसके साथ पीऊंगा, मां रोजाना मैं दुआ किसकी लूंगा, मां रोजाना तू मुझे दुआ देती थी। बोलो मां तो, बोलो मां चली गई। मां का कफन हो गया, मां का जनाजे की नमाज हो गई।
अब माँ का जनाजा लेके कब्रिस्तान जा रहे, ये बेचारे सहाबी जो है उनके बेटे वो भी जनाजे के पीछे पीछे चल रहे, और पीछे चल के क्या बोलते मालूम, ए मेरी माँ वापस आना, माँ मेरी माँ वापस आ जा, माँ मैं अकेला हो गया, माँ घर में अकेला हो गया, माँ वापस आ। सच बताओ राजनगर वालों, माँ वापस आने वाली? नहीं, जोर से बोलो, आने वाली नहीं। जब देखा कि माँ तो आती नहीं तो धड़ाम से जमीन पे गिरे, सब लोग जमा हो गए, सबने समझाया माँ बूढ़ी थी चली गई, अब वापस नहीं आएगी। उस सहाबी ने क्या जवाब दिया? जवाब दिया, मेरी माँ चली गई, तुम लोगों को मालूम है जब मेरी माँ जिंदा थी मैं कभी आसमान की तरफ देखता, अल्लाह मेरे को जन्नत बताता था। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन माँ का इंतकाल हो गया, मैं कितनी मर्तबा बाहर आया अंदर गया, बाहर आया अंदर गया, आसमान की तरफ देखता, मेरे को मेरी जन्नत नजर नहीं आती। ए लोगों, मेरी माँ नहीं जा रही है, मेरी माँ का जनाजा नहीं जा रहा है लोगों, मेरी जन्नत मेरी आंखों के सामने से जा रही है, मेरी जन्नत मेरी आंखों के सामने से जा रही, मेरी माँ नहीं जा रही है। अरे मेरे दोस्तों, हमारी माँ ने हमको 9 महीने तक पेट में रखा है, हमारी माँ ने हमको 2 साल तक छाती से लगाया है, हमारी माँ ने हमारा हगना मुथना, हमारा कै करना, वॉमिट करना सब माँ ने अपने हाथों में उठाया है, माँ ने हमेशा गले से लगाया है। वो जवान कैसा जवान है जो माँ को माँ की गाली देता है? वो कैसा जवान है जो माँ के ऊपर हाथ उठाता है? वो कैसा जवान है जो माँ को आंख निकाल निकाल के डराता है? मेरे दोस्तों, मैं कसम खाकर कहता, तुम जमात में जाओगे, खानका में जाओगे, मदरसे में जाओगे, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, अल्लाह की कसम अगर मां नाराज है, अल्लाह हम में से किसी को मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं करेगा। इसलिए आज राजनगर वालों, अगर आप चाहते हो जन्नत में जाना, आज यहां से उठो, मेरी मुलाकात होवे ना होवे उसकी फिक्र मत करो, जाओ अपनी मां के पास जाओ और मां को जाकर इतना कह दो, मां मेरे को माफ कर देना। एक बार जाके बोलो कि मां मेरे को माफ कर दे। मैं भी करता हूं भाई, मैं भी ये काम करता हूं, आप भी करो। मां को जाके बोलो, मां मेरे को माफ कर दे। आप एक मर्तबा बोलो, मां माफ कर दे। अगर मां ने जबान से कह दिया ना, जा मैंने माफ कर दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह आसमान पर कहता है मां ने बेटे को माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर कहता है मां ने बेटे को माफ कर दिया। मैं तो मां से भी ज्यादा रहमत वाला, फरिश्तों गवाह रहो, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। मां जमीन पे माफ करती है, अल्लाह आसमान पे माफ करता है। मां जमीन पे नाराज होती है, अल्लाह की लानत ऊपर से नीचे उतरती है। इसलिए पूरा राजनगर वालों और कलकत्ता वालों और जहां से आए, मेरे ये 4 पैगाम आज पूरी दुनिया में पहुंचा दो। पहला पैगाम साथ में बोलो, ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। दूसरा पैगाम बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तीसरा पैगाम नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। और चौथा पैगाम वालिदैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, वालिदैन को नाराज नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्यारो, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल आपकी औलाद भी आपके साथ वैसा ही करेगी। हमारा बच्चा भी इसी तरीके से हमको आंख निकाल के देखेगा, हमारा बच्चा हमको धक्का मार के निकालेगा, हमारा बच्चा हमको गालियां दे के बाहर निकालेगा। उस वक्त हम तावीज वाले के पास जाएंगे, मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे दोस्तों, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसा माँ बाप के साथ किया होगा, हमारे साथ वो मामला होगा। इसलिए मैं भिखारी की तरह भीख मांगता हूं, जाओ मेरे प्यारो, उठो यहां से, जाके अपनी माँ के सर पे हाथ रखो। अगर माँ सोई है तो सोने दो, सुबह में माँ के सर पे हाथ रखो। अरे माँ के सर पे कभी तेल लगा दो, अरे कभी माँ का पाँव दबा दो। माँ को जाके कहो, माँ सारे बच्चों में सबसे ज्यादा मैंने तुझे सताया, माँ माफ कर दे। अरे माँ के पास माफी बुलवा लो, अल्लाह आसमानों पे माफ कर देगा। नारायण